सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अगेन इन अ फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है ताऊ के रिटायरमेंट वाला व्लॉग। दिस इज द डेकोरेशन। बहुत सही डेकोरेशन हो रखी थी। तो व्लॉग की शुरुआत होती है हमारे वेन्यू पे पहुंचने से। तो होता ये है कि जिस रास्ते से हमें आना था वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था, तो अपना रूट चेंज करना पड़ा और वहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता में लेना पड़ा। एंड फाइनली हम वेन्यू पे पहुँच जाते हैं और सबसे बाद में पहुँचते हैं, है ना, कि हाँ हम टाइम से पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे ना सभी इकट्ठे हुए पड़े थे। और ये कुकू है। कुकू पूछ रही, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। कहते एकदम मस्त मौसी, एकदम मस्त। उसको पता है उसकी सारी मौसियाँ एक से एक मस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ना फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे डीजे बजने स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे ताऊ को माला पहनाई जा रही थी। तो सभी अपनी बारी बारी से अपने एक एक करके आते हैं और ताऊ को माला पहनाते हैं और फूलों से उनको स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते ना, डांस करते करते डीजे बजते हुए अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं। तो यही होता है। तो साथ के साथ यहाँ पे फोटोज़ वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं और जो पैसों की माला होती है वो कि अंदर जाके पहनानी है, वो ऐसा कुछ डिसाइड होता है। और यहाँ पे हम सभी डांस कर रहे होते हैं और ऐसे करते करते हम सभी डांस करते करते हुए एंट्री ले लेते हैं। एंट्री पे ही मतलब मम्मी भी आ जाती है डांस करने। तो मम्मी पहले अपना पर्स दे के आती हैं, फिर हम सभी साथ में, मम्मी, मैं, नेहा, सभी हम डांस करते हैं। और फिर मम्मी ना बड़ी दीदी को भी खींच लेती है कि आजा जा डांस कर, तो वो भी आ जाती है। और मम्मी बड़ी दीदी को तो खींच लेती है डांस करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ना मम्मी खुद स्टॉप हो जाती है कि हाँ तुम डांस करो, मैं बीच बस इतना ही डांस करना है मुझे। तो ऐसे करते हुए हम एंट्री ले लेते हैं। और यहाँ पे हम तीनों इतनी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्यों अवार्ड मिलने वाला हो में, लेकिन हम पूरे मज़े कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं उस गाने की बीट के साथ। यस, दिस इज़ अमेजिंग। और उसके बाद ये चीनू को देखो, चीनू को डांस करानी पड़ी दीदी। और ऐसे ही डांस करते करते हम एंट्री ले लेते हैं। एंट्री करने के बाद हम थोड़े फोटोज़ क्लिक कराते हैं एंड देन खाने का देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। तब देखा कि हमने कि चाउमीन हमें खानी है, क्योंकि मैं तो देखो कोई भी फंक्शन हो ना, पहले मैं चाउमीन ही खाना पसंद करती हूँ एंड आई लव चाउमीन। और किसी फंक्शन में चाउमीन ना हो तो क्या मज़ा। और चाउमीन भाई टेस्टी होनी चाहिए, वरना वैसे मज़ा नहीं आता। और उस पर ना बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो हम ना यहाँ पे बैठे हुए फ़ोटोज़ कराते पापा के साथ। देखो दूर से फ़ोटो कराया। अब देखो पापा का स्माइल करता हुआ चेहरा और पापा का गब्बर सिंह वाला चेहरा, समझ में आ गया ना डिफरेंस। और यहाँ पे ना बताइए डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी यहाँ पे इधर साइड, लेकिन कमी जो थी वो थी लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो रखी थी। ये देख सकते हो कि कैसे फेस पे वो लाइटिंग ऐसे आधी अधूरी आ रही है, तो वो बिल्कुल की एग्जैक्ट आ नहीं रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात होती है मेरी मोना और हेमा से, जो हमारे पड़ोस में पहले रहती थी, उनसे। तो मज़ा आता है इनके साथ भी। और पहले फिर मैं खाना स्टार्ट करती हूँ ये चीले से, जो कि टेस्टी था भाई। चाउमीन एक नंबर बनी थी यार, क्या चाउमीन थी। मतलब मुझे तो चाउमीन इतनी पसंद है, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई चाउमीन। और ये थी फिर टिक्की, जो कि नॉर्मल थी, ऐसे कोई मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया थी। एंड देन मैं दोबारा जाती चाउमीन लेने, तो चाउमीन में ना फिर भीड़ लगी हुई थी और क्या वो बनी ही नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो जाती थी बार बार। ये हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब चाउमीन भी नहीं मिल सकती क्या दोबारा से। तो ऐसा हुआ था। फिर मैं चलो फिर गोलगप्पे खा लेती हूँ। तो गोलगप्पे जैसे मैंने टेस्ट किए तो मुझे गोलगप्पे का पानी बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब मुझे सच में पसंद नहीं आया। तो ये पीछे से आया, कहता कि बुआ अकेले अकेले गोलगप्पे खा रहे हो। मैंने कहा जो तू भी खा ले। तो मैं कह ले खा के देख। तो मैं इसको पूछती हूँ कि बता कैसा लगा तुझे गोलगप्पा, बता कैसा लगा। ये गोलगप्पे के पीछे पड़ रहा था। तो ये तो बस कहता है कि हाँ ठीक। तो वो कहते हैं बस कि गोलगप्पा खा के जो खाना खा के रिएक्शन देते हैं ना कि हाँ बहुत मस्त बना था, वो वाला रिएक्शन दिया था इसने। उसके बाद हमने कुछ फोटोज़ कराए एंड देन वो बहुत ही अच्छे आए थे, काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक किए थे। एंड देन साथ में हमने वीडियो बनवाई। तो मैंने देख के वीडियो को बोला कि लग रही है ना मैं 21 साल की, अभी भी देखो मैं 21 साल की हूँ। तो कहता है वो आप 21 साल की, मैं तो 20 साल का हूँ। तो इसकी बातों में मुझे बहुत हंसी आती है। देन मैं और शीतल ना डांस करने चले जाते, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत चाइनीज़ खा लिया था, तो हमारा पेट थोड़ा फिल था कि चलो अभी खाने को डाइजेस्ट करके आते हैं एंड देन फिर हम खाना खाएंगे।
तो काफ़ी डांस करने के बाद ना अब मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैं जाती हूँ, प्लेट निकालती हूँ एंड देन थोड़ा थोड़ा सब लेके आ जाती हूँ, है ना। और यहाँ पे शांति से बैठ जाती हूँ और आराम से डांस देखती हूँ और खाना खाती हूँ, क्योंकि और सब पहले खाना खा चुके थे एंड देन वो डांस करने चले गए थे और मैंने डांस किया था पहले मैंने चाइनीज़ खाया, फिर डांस किया एंड देन मैं खाने आ गई कि अभी मैं आराम से बैठे खाऊंगी। अब मेरे में हिम्मत नहीं है डांस करने की, मतलब मुझे अब करना नहीं है ना, मन की तो बात होती है कुछ ना कुछ। तो बस अभी सब ये देख रहे हैं कि ये अकेले अकेले खा रही है, अकेले अकेले बैठी है। देन मुझे देखते देखते विशाल और रोहित भी आ जाते हैं कि अकेले अकेले खाना खा रही है, हमें तो खाना खिला नहीं रही है। तो ये दोनों बैठ जाते हैं और ये रोहित मुझे एक्टिंग कर रहा है, मेरे थप्पड़ खा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसी टाइम मेरे से बात की जा रही थी कि चलो घर चलते हैं। तो 9 बजे तो उस टाइम पे, तो मैंने कहा कि मेरा भी खाना खाना रह रहा है, तो मैं अभी तो नहीं जाऊंगी, तो पहले मैं खाना खा लूँ तब सोचते हैं जाने का। मुझको खाता देख कर ना जानू और कुकू दोनों मेरे पास आ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाते हैं। और देखो दोनों कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। तो खाना खाने के बाद कुकू चली जाती है क्योंकि जीजा जी लेके चले जाते हैं टाइम से, क्योंकि अगले दिन को स्कूल भी जाना था इसलिए। लेकिन मैं तो आराम से बैठ के खाना खाती हूँ और मैं आइसक्रीम भी लेके आ जाती हूँ इस बार कि अब जितना खाना था खा लिया, मैं मीठा खाऊंगी थोड़ा बहुत, तो मैं आइसक्रीम लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे होता ये, जब मैं आइसक्रीम लेने जाती हूँ तब मुझे मालूम चलता है कि 5 किलो का केक आया था, वो खत्म हो गया है और पता किसी को भी नहीं है। आधे लोग तो यही थे कि उनको यही नहीं पता कि केक कटिंग भी हुई थी, है ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आता उसके बाद कि केक नहीं मिला, लेकिन फिर मैं अपना आइसक्रीम से ही मन बहला लेती हूँ। यहाँ पे राहुल आ गया था, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी कि देखो ये लड़की कैसी लग रही है, ये बता, ये कैसी लग रही है, ये बता। तो मैंने पता इसको क्या जवाब दिया कि बेटा तू ना रहने दे, तू रहने दे, हम तेरे लिए मस्त एकदम मस्त बढ़िया लड़की लेके आएंगे, ले इसी बात पे तू आइसक्रीम खा। इसी के साथ इसको आइसक्रीम खिला के इसके सारे अरमानों पे ना आइसक्रीम बिखेर देती हूँ कि थोड़ा इसको ठंडक का एहसास हो। बस तो मैं मीठा ले आती हूँ और मीठे में था मूंग की दाल का हलवा और गुलाब जामुन। मूंग की दाल का हलवा तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वो मुझे बहुत मस्त भी लगता है। और यहाँ पे मैं पानी पीती हूँ लास्ट में। बस मेरा खाना पीना अब डन हो गया जी, हो गया। तो इसी के साथ अब हम दोबारा डांस के लिए रेडी हो जाते हैं और ये अपनी ताका झाकी अब भी करने लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं जी डीजे पे और फिर वहाँ पे हम डांस। तो अब लास्ट में मैं, नेहा, सोनल देव डांस कर रहे होते हैं, तो ये मस्त हम डांस करते हैं। फिर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इनका डांस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत मजे लेके डांस करते हैं एंड देन पापा को कोई ले आता है डांस कराने के लिए। और पता है पापा किस गाने पर डांस करते हैं? 3 पैग बलिए, इस गाने पर डांस करते हैं। और फिर मम्मी भी डांस करती है साथ में और हम सारी बहनें एक साथ मिलकर डांस कर रही होती हैं।